खून इस वतन जख्मों से बेवतनी के बहा खून इस कदर तेरी जमी पे बाग किसी पर रकाब पे मजलूम पे करबला मजलूम पे करबला का लहू है लगा हुआ देखा है तुमने क्या लोगों हुसैन को देखा है तुमने क्या जुलूस में यही जुलूस में यही कहता है सुल्ताना तो मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या लोगों मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या मुद्दत से है तलाश करी मुद्दा यार की मुद्दत से है तलाश करी मुद्दा यार की पहचानिए कि ये भी हमें पेशवार की चेहरे पे खून असगरे चेहरे पे खून असगरे बेशीर है मना लोगों मेरे हुसैन को देखा तुमने क्या मेरे हुसैन को देखा संध्या मंदिर में काम है और लेके आया 4 ग्लास बोला हूँ जग दे के ला के गिरता हूँ संभालो अम्मा अम्मा
देखा जाएगा ना अब तुमसे ये खूनी मंजर अब मैं होता हूँ निगाहों को हटा लो अम्मा गर्म रेती का मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा गर्म रेती का मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा भाई काय मौलाना साहब हाँ मजलिस पढ़ने ये हमारे प्रज्वल भाई लाइव नहीं करे मास्क नहीं करे हंस क्यों रहा है हंस क्यों रहा है घुमाओ फिराओ 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 चॉकलेट काय आगे पे पहुंचिए
बेटा कोल्ड कॉफी पियोगे? अयाज भाई, आपसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं? अयाज भाई, कुछ बयान कीजिए 10 मुहर्रम के ताल्लुक से। जो आशूर का जुलूस उठता है मुमरा में 10 मुहर्रम को, उसके ताल्लुक से आप कुछ बयान फरमाएं। देखिए, ये बड़ा कदीमी जुलूस है और माशाल्लाह से इसमें कसीर तादाद में लगभग 50,000 के लगभग क्राउड होता है, लेडीज़ और जेंट्स मिलाकर, और तमाम अंजुमनें इसमें शामिल होती है। माशाल्लाह से बेहतरीन ढंग से ये जुलूस उठाया जाता है और बेहतरीन इंतजाम होते हैं। अभी हम लोगों ने रोड के खड्डे भी भरवा दिए, ट्रेन झाड़ भी सब क्लीन करवा दिए हैं। जी जी, माशाल्लाह से। और वहाँ पर सहराने का बेहतरीन इंतज़ाम अंजुमन मौजूद अली शिया शाशरी मुस्लिम जमात के ज़रिए कर चुके हैं। और माशाल्लाह से इस वक्त टॉयलेट का, लेडीज़ टॉयलेट का इंतजाम, लेडीज़ के लिए फ्री बस से फैसिलिटी सब अंजुमन किया है। आप सबसे गुजारिश है कि उसका फ़ायदा उठाएं। और ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक होता है और कितने बजे? कंपाउंड और रॉयल गार्डन से उठकर तनवा नगर से होता हुआ, सुहाना कंपाउंड से होता हुआ, संजय नगर से होता हुआ, कोलीवाड़ा से जॉइंट होता हुआ, जीवन बाग से और मुमरा बाजार से जॉइंट होता हुआ रेती बंदर पे इख्तिताम होता है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में ब्रीफ हमको इनायत की। थैंक यू वेरी मच। हम जिक्र महदी की बहुत शुक्रगुजार है कि हमारी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू। रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी है भाई कि भाई हम लोग शामिल थे मौका है ना। हाँ, ये बंद करवाया गया। वहाँ पे चालू था तो वहाँ से तो हो गया, लेकिन और इधर से बंद है बीच में। अब की बार वो उसके ऊपर भी जो साइड में पार्किंग, इलीगल पार्किंग होती है ना, उसके लिए अभी अयाज भाई बता रहे थे कि इलीगल पार्किंग, फ्री फिल्मिंग वगैरह सब करवाया है। बाहर से निकल, मैं आगे मिल जाऊँ करीब।
वाहियन से हम आगे आए गए शहरिया वाले में। आओ तो और आगे आओ। अरे आवाज़ बंद करो यार, क्या है? खड़े हो या सामने। मिलिन से गुजारिश है इस तरफ आ जाइए सभी पे। وبه نستعين وهو خير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अदादारान इमाम सैयदुश शुहदा परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। खुदावंद आलम के नज़दीक सबसे बेहतरीन दीन दीन इस्लाम। और इस दीन इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी नबी को रसूल बना कर के भेजा और पैगंबर इस्लाम ने अपने 23 साला तबलीगी ज़िंदगी में तमाम इस्लाम के उसूल और फ़ुरूआत को बता दिया। लेकिन जैसे ही पैगंबर अकरम की आंखें बंद हुई है तो लोगों ने इस दीन के अंदर तरमीम करना शुरू कर दी, इसके उसूल और फ़ुरूआत में तरमीम करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब यजीद तख्त पर बैठा है तो उसने रिसालत का मजाक उड़ाया, वही का मजाक उड़ाया, हौज़ कौसर का मजाक उड़ाया, जन्नत का मजाक उड़ाया। इमाम हुसैन ने जब इस्लाम को खतरे में देखा तो इमाम हुसैन अपना एक छोटा सा काफिला लेकर के 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए और 7 मुहर्रम को क़याम हुसैनी पर पानी को बंद कर दिया गया और 10 मुहर्रम यानी आज के दिन इमाम हुसैन अपने असहाब व अंसार के साथ करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए। अज़ादारों, जब से मुहर्रम शुरू हुआ है हर मुहर्रम को हमने अलग अलग शहीदों का मातम किया है। कभी हबीब का मातम किया, किसी मुहर्रम को हुर का मातम किया, एक दिन कासिम का मातम किया, एक दिन अली अकबर का मातम किया, एक दिन अली असगर का गम मनाया, एक दिन अब्बास का गम मनाया। क्या वजह है कि शहादत तो सबकी 10 मुहर्रम को हुई है, लेकिन हम अलग अलग दिन अलग अलग शहीदों का मातम करते हैं। इसलिए कि हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी सकत नहीं है कि हम एक ही दिन में सबका मातम कर ले, हम एक ही दिन में सबके मसाइब सुन ले, हम एक ही दिन में सबका गम सह ले। इसीलिए हम अलग अलग दिन अलग अलग शहीदों का मातम करते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हुसैन कितना मजलूम था कि एक ही दिन में अली अकबर का लाशा भी उठाया है, एक ही दिन में कासिम का लाशा भी उठाया है, एक ही दिन में औने मोहम्मद का लाशा भी उठाया है, एक ही दिन में अब्बास का गम भी सहा है। अजीजों, जब अली असगर को मौला हुसैन दफन कर चुके तो आखिरी रुखसत के लिए बीबी ज़ैनब की खिदमत में आए हैं। आप क्या ये समझते हैं कि इतना आसान है बीबी ज़ैनब से रुखसत होना? क्या मौला हुसैन के लिए बड़ा आसान था बीबी ज़ैनब को खुदा हाफिज कह करके चले आना? अजीजों, जब बीबी ज़ैनब की शादी का ज़माना था तो मौला अली ने जनाब अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद कहे, अब्दुल्ला, हम तुम्हारी शादी ज़ैनब से कर देंगे, लेकिन अब्दुल्ला अगर मुस्तकबिल में हुसैन को कोई सफ़र दरपेश हो तो ज़ैनब हुसैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ज़ैनब को हुसैन के साथ जाने के लिए इजाज़त दे देना। आज़ादारों, वो वक्त भी आया तब बीबी ज़ैनब की शादी हुई और बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला के घर चले गई। अजीज़ों, आयतुल्लाह काफ़ी कहते हैं कि उस वक्त रिवाज था कि शादी के बाद 3 दिन तक मैके से कोई लड़की के घर नहीं जाता था। जब तीसरा दिन आता था तो जो लड़की की माँ होती थी वो अपनी बेटी के घर जाती थी मुलाकात करने के लिए। जरा इंसाफ से बताइए, जब तीसरा दिन आया होगा तो क्या अली को फातिमा याद नहीं आई होगी? अजीजों, जनाब अली ने जनाब फिजा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, फिजा, तुमने ज़ैनब को माँ की तरह पाला है, लिहाजा ज़ैनब के घर तुम चली जाओ। अब जब बीबी फिजा बीबी ज़ैनब के घर आई है तो क्या देखती है कि मुसल्ला बिछा हुआ है और बीबी नमाज पढ़ रही है। जैसे ही बीबी ज़ैनब की नजर बीबी फिजा पर पड़ी है, बीबी ज़हरा कतार गिरिया करने लगी, रोने लगी। अब फिजा ने ये समझा शायद बीबी ज़ैनब इसलिए गिरिया कर रही है कि उनकी माँ मौजूद नहीं है, शायद इसलिए गिरिया कर रही है कि मायके में किसी को 3 दिन से देखा नहीं है। तो अब उसी हिसाब से बीबी ज़ैनब बीबी फिजा समझाने लगी बीबी ज़ैनब को कि बीबी, अरे कोई परेशानी नहीं है, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनकी माँ मौजूद नहीं है, आप गिरिया न करें। एक मर्तबा बीबी
ज़ैनब कहती है, ए फिज़ा, अरे आप क्या इसलिए ये समझ रही है कि मैं इसलिए गिरिया कर रही हूँ कि मेरे माँ मौजूद नहीं है? ऐ फिज़ा, इंसाफ से बताओ, आज 3 दिन हो गए हैं मैंने अपने भैया हुसैन को नहीं देखा है, मैं इसलिए गिरिया कर रही हूँ। बीवी फिज़ा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर जाती हूँ, जाकर आपका पैगाम पहुँचाती हूँ। अब बीवी फिज़ा जब घर आई है तो देखा मंजर अजीब है, कोहराम वफा है। पता चला हुसैन अभी अभी सो करके उठे हैं और आलम ख्वाब में बीबी ज़हरा को देखा है। क्या देखते हैं कि बीबी ज़हरा मौला हुसैन से फरमा रही है, ए बेटा हुसैन, अब ज़ैनब और बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जाकर ज़ैनब से मुलाकात कराओ। अजीज़ो, मौला अली ने हुक्म दिया कि जो भी ज़ैनब के पास जाना चाहता है वो तैयार हो जाओ, वो तैयार हो जाए। एक छोटा सा काफिला भाइयों का तैयार हुआ है। आप जानते हैं कि मौला हुसैन 1 साल बड़े थे बीबी ज़ैनब थे, लेकिन जब काफिला चलने लगा है तब रवायतें कहती हैं कि मौला हुसैन सबसे आगे आगे बच्चों की तरह दौड़ते हुए ज़ैनब से मिलने जा रहे थे। तो अजीजों, आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो ज़ैनब कि जो सिर्फ 3 दिन भाई की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, अरे रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन ने कहा होगा, ए ज़ैनब खुदा हाफिज, तो ज़ैनब का क्या हाल हुआ होगा। यही वजह है कि बीबी ज़ैनब ने अपने बाहों को हुसैन की बाहों में डाला, कहा, ए भैया, ये ज़ैनब तुम्हें जाने नहीं देगी, आज़ादारो। अभी मौला हुसैन ने देखा कि इतना आसान नहीं है ज़ैनब से रुखसत होना, इतना आसान नहीं है ज़ैनब से इजाजत मिलना। अब इमाम ने वहां पर इल्मे इमामत का सहारा लिया है और अपनी उंगलियों से ज़ैनब के कल्ब की तरफ इशारा किया है। अल्लाह जाने उस इशारे में क्या ऐसा था कि बीबी ज़ैनब ने कहा, ए भैया खुदा हाफिज। मौला हुसैन बीवियों से रुखसत हुए, खैमे के बाहर आए, जुल्जना पर सवार हुए, चाहते हैं कि जुल्जना मक्तल की तरफ बढ़े, मगर जुल्जना आगे नहीं बढ़ता है। एक मर्तबा कहते हैं, ए अस्पे बावफा, मैं जानता हूँ कि सुबह से लाशें उठा उठा कर तू भी थक गया है, तू भी भूखा और प्यासा है, तू भी भूखा और प्यासा है, मगर मैं तुझसे वादा करता हूँ, मुझे मक्तल में पहुँचा दे, ये तेरी आखिरी सवारी होगी, इसके बाद तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अजब नहीं कि अस्बे बावफा ने ज़बान बेज़बानी में कहा हो, ए मौला, अरे मैं तो चलने के लिए राजी हूँ, मगर जरा मेरे सुबह की तरफ देखिए। अब जैसे ही मौला ने सुबह की तरफ देखा है, क्या देखते हैं कि 4 साल की बच्ची है तो घोड़े की सुबह से लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ए मेरे बाबा के दुल्जना, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा, क्योंकि सुबह से जो भी मक्तल में गया है वो अभी तक वापस नहीं आया है। मौला हुसैन घोड़े से उतरे, उतरने के बाद बीबी सकीना को प्यार किया। जब प्यार किया तो एक मर्तबा कहती है बीबी सकीना, ए बाबा, एक मर्तबा मुझे आखिरी बार सीने पे सुला लीजिए, हमारा और आपका इमाम करबला की जलती जमीन पर लेट गया। सकीना को सीने पे सुलाया, कहा, बेटी सकीना, अब खैमे में चली जाओ, मक्तल में जाने में ताखीर हो रही है। एक मर्तबा बीबी सकीना ने कहा, बाबा मक्तल में चले जाइएगा, मगर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा, पूछो बेटा। कहा, बाबा, जब तक आपका सीना नहीं मिलता था सकीना को नींद नहीं आती थी। ए बाबा, ये बता दीजिए, आज के बाद सकीना किसके सीने पे सोया करेगी। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा, ए बेटा सकीना, आज से कानून तब्दील हो जाएगा, तुम अपनी माँ के पास सोना, तुम्हारा भैया अली असगर मेरे पास सोएगा। मौला घोड़े पर सवार हुए, मैदान क़िताल में आए और किस शान से हमला किया है। मैमना पर हमला करते हैं, उसे मैसरा पे ढकेल देते हैं, मैसरा पे हमला करते हैं, उसे मैमना पे ढकेल देते हैं। कल्बे लश्कर पर हमला करते हैं,
उसे अक़ब लश्कर पर ढकेल देते हैं, और जब अक़ब लश्कर पर हमला करते हैं तो तारीख गवाह है कि वो फौजें कूफे और शाम की दीवारों से टकराती थी। अजब नहीं कि आवाज़ गैबी गूंजी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। इस आवाज का सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नियाब में रखा, तलवार को नियाब में रखना था। भागी हुई फौजें सिमटी, अरे कोई पेशानी पे पत्थर मार रहा था, कोई सीने पर तीर मार रहा था, कोई पहलुओं पर नेज़ा मार रहा था, कोई दाएं हाथ पर तलवार चला रहा था, कोई बाएं हाथ पर तलवार चला रहा था। मौला घोड़े पर संभल न सके, घोड़े से जमीन पे आए, शिमरे मलऊन कुंद खंजर लेकर के आगे बढ़ा और 12 ज़रबों के साथ मौला का सर कलम कर दिया। अज़ादारों, जब 8वीं ज़रब लगी है तो रसूल अल्लाह ने कहा, ए अली, मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती, मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले है। जब 9वीं ज़रब चली है तो मौला अली ने कहा, ए बेटा हसन, मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती, मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले है। जब 10वीं ज़रब लगी है तो मौला हसन ने कहा, ए अम्मा ज़हरा, मुझसे भी हुसैन की हालत देखी नहीं जाती, मेरा हुसैन आपके हवाले है। जब 11वीं ज़रब लगी है तो हुसैन ने कहा, ए अम्मा, अरे सब चले जाए मगर तुम हुसैन को छोड़ करके ना जाना। 12वीं ज़रब लगी है और 12 ज़रबों के साथ हुसैन का सर कलम कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, मैं सदा देती रही
जबरेदा सर से छीनी मेरे दावेती रही सुनाया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू हो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे बच की साची दे मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा, मुझ पे है तशना लबे सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मेरे दावेती रही सुनाया गाजी। जब लिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। इतनी बेबस थी बहन शहंशाह वफा, नाम ले ले मेरा जब ये जालिम ने कहा पास था जिससे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मेरे दावेती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। आ गई शाम अलम गए हरम, एक पर चल माशाल्लाह माशाल्लाह। हो गया ठंडा आलम, फुर्सत देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए खाली सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे तेरी ये मुसलमान सारे दर दर शहर गए, दिलकते कूफा कभी दिलकते शाम कभी सारे गाँव के हंसी सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। हमको पानी ना मिले हो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मछली नाची दे मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, कुछ पे है तशना भी सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। कैद खाने में कजा एक कुर्ते का कफन अच्छी दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत रे हरी, बस मैं दोहराती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। जबरेदा सर से छीनी आगे का होएगा देखना पड़ेगा। आदिल के पास रहेगा देख, धूप में अरे लड़के के पास नहीं रहेगा।
लेकिन पढ़ना है मैं जा रहा हूँ उधर, मेरे को उधर प्रोग्राम करने का है। दो एक एक तो फिर मेरे को पढ़ने दे पहले ला। मेरे बात पढ़ लो। इसे कहते हैं कैमरा। को शहे बहरो बराए चिल्लाई सकीना मेरे बेकस इधर आए। शह कहते थे बीबी हमें रोकर न रुलाओ, फिर प्यार करें हम तुम्हें मुँह आगे बुलाओ। वो कहती थी हमरा मुझे ले के तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान में घर जाके नाओ। नींद आएगी जब आपकी बुपाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुपाऊंगी बाबा। मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बुपाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बुपाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नन्हे से करेंगे मेरे मैं आपको खोकर न कभी पाऊंगी बाबा। मैं आपको मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बुपाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं तुम्हें रात में मार, फरमाया निकलती नहीं सैया बाहर सुलाएंगे तुम्हें रात में मार। क्यों कहती हो नहीं मैं चली आऊंगी बाबा, मैं आपको मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बुपाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आने दो अगर प्यास से आने दो अगर प्यास से कटियाएगा बाबा। भी मिल जाएगा बाबा। आने दो अगर प्यास से बचाएगा बाबा। तुम रहो भी मिल जाएगा बाबा। मैं आपको देखूंगी तो जी जाऊंगी बाबा। मैं आपको मैं चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी कमाऊंगी बाबा। अलमदार कमातम
कि आने दो, मना मत करो लोगों को, आने दो, हुसैन का दरवाजा सबके लिए खुला है, आने दो जितने भी आ रहे आने दो। आपास का मातम है अलमदार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम। हर अंधे अली है गए करार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम, आपास है शाबीर दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, वफादार का मातम, अब्बास का मातम है अलमदार का मातम, अब्बास का मातम है अलमदार का मातम, अब्बास को लड़ने की इजाजत न मिलेगी, इस शेर को जीने में भी राहत न मिलेगी, शुजाअत न मिलेगी। दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, वफादार का मातम, अब्बास का मातम है अलमदार का मातम, अब्बास का मातम है अलमदार का मातम। पानी से भरी माश्क को कांधे पे संभाला, महवार को दरिया की दुश्मन की सफेद तीर से निकला किनारा, दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, वफादार का मातम, अब्बास का मातम है अलमदार का मातम, अब्बास का मातम है अलमदार का मातम। दरिया है जहाँ ज़ेरो ज़बर के का मातम, हैदर की तमन्ना का शरर शेर का मातम, आपास का मातम दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, दरिया का किनारा है, वफादार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम, आपास का मातम है अलमदार का मातम। क्या बोल लकाला मुस्वाबिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि अला अज़ीम रज़ियती अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद वसब्बित ली क़दमा सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन وأصحاب الحسين الذي بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
वो दिन है कि जिसकी शब बड़ी कयामत की गुजरी। शब आशूर अपनी तमाम कयामतों के साथ जब खत्म हुई तो 10 मुहर्रम का दिन आले पैगंबर के लिए, आले नबी के लिए, आले अली के लिए मुसीबतों का पैगाम लेकर आया। अज़ान अली अकबर के बाद उमर साद ने अपनी फौज को गवाह बना के ये कहा कि तुम गवाह रहना, मैं पहला तीर इमाम हुसैन की तरफ रवाना कर रहा हूँ। खुदा की लानत हो उमर साद मजलूम पर। और उस उमर साद के तीर के साथ हजारों तीर उसके ताक़ुब में रवाना हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही हमले में इमाम हुसैन की आधे से ज्यादा छोटे से मां हो चुका था। और उसके बाद तो ये हुआ कि असहाब व अंसार ने अपनी जानों को इमाम हुसैन पर कुर्बान किया। उसके बाद की बारी आई, फिर उसके बाद बनी हाशिम की बारी आई। एक बार मैदान करबला में जहरा का लाडला यको तन्हा खड़ा था। एक बार सदाए इस्तिगासा इमाम हुसैन ने बयान की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। खेमे से रोने की आवाजें उठी। मौला ने फरमाया, अरे अभी हम जिंदा हैं, बीबियों रोने का सबब क्या है? बीबियों ने फरमाया, मौला आपकी सदाए इस्तिगासा पर नन्हे अली असगर ने अपने आप को चूल्हे से गिरा दिया। चलिए, करबला के मैदान में वो अजीम मौका आने वाला था जिससे अली असगर मुजाहिदे करबला सबसे बड़े शहीद बनने वाले थे। इमाम हुसैन ने 3 दिन के प्यासे असगर को गोद में लिया और अब्बा से अली असगर को ढांपा और मैदान में तशरीफ लाए। फौजे अशकिया की तरफ मुखातिब हो गए, फरमाया, ए फौजे जफाकार, अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो मैं अपने बच्चे को जल्दी ही रेत पर लिटा देता हूँ। अल्लाह, क्या पत्थर दिन जालिम थे कि 6 महीने के बच्चे पर जुल्म ढाया। 6 महीने के बच्चे पर यजीदी फौज को तरस न आया। एक बार उमर साद पुकारा, ऐना ऐना हुरमुला, इक्ता करामल हुसैन, ये लीजिए हुरमुला का 3 भाग का तीर चला। नन्ना अली असगर हुसैन के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। इमाम हुसैन ने अली असगर के गुलवे मुबारक का जो खून था उसको चुल्लू में लिया, चाहा कि आसमान की तरफ फेंके। आवाज आई कि हुसैन, अगर आपने आसमान की तरफ फेंका इस खूने नाहक को तो जिंदगी भर कयामत तक एक कतरा बारिश का न बरसेगा। आपने चाहा जमीन की तरफ फेंके, जमीन से आवाज आई, मौला इस खूने नाहक को मैं जज़्ब नहीं कर सकती, कयामत तक एक दाना पैदा नहीं होगा। ये जहरा के लाल ने अजीब बात की, उस खूने अली असगर को अपने चेहरे पे मल लिया। इनकार आसमां को है, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। नन्ही सी मैयत को लेके हुसैन 7 बार आगे आते हैं, 7 बार पीछे जाते हैं। हमारी जबान में इस जज्बे के लिए आज तक कोई लफ्ज पैदा ना हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सुगरा उम्मे रबाब को बेटे की मैयत सपने से पहले किस तरद्दुद में मुब्तला थे। हमारे पास लफ्ज नहीं है, बस ये कि आगे बढ़ते थे। वो तस्लीम अमरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेमे के दर पे पहुंचे, अबा का दामन हटा दिया,
हाय करबला की माहें, उम्मे रबाब ने एक निगाह अली अकबर की मैयत को देखा, एक बार इमाम मज़लूम के चेहरे की तरफ देखा, एक शिकवा न किया, कोई शिकायत नहीं की, बस एक जुमला कहा, वो भी इमाम मज़लूम से नहीं कहा, अपने बेटे की तरफ देख के, अली असगर की तरफ देख के कहा, या बुनैया या बुनैया अमिस्लो का यूनहर, ए बेटे क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। ए अज़ादारों, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि नहर करना किसे कहते हैं, जरा दिलों पे हाथ रख के ये बताइए, 6 महीने का छोटा सा बच्चा उसको ऊंट की तरह ज़िबा करने आ गया। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह ज़रा, वाह हुसैना, वाह ज़रा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा, शबीर का मातम होगा सदा, जंजीर का मातम होगा सदा,
मातम उड़ाओ, मातम उड़ाओ। याले मौला इधर मौला, याले मौला याले मौला, याले मौला, याले मौला इधर मौला, याले मौला इधर मौला, याले मौला इधर मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले 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 मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले मौला, हैदर मौला, याले हैदर मौला, याले 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 मौला, 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 हाय 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 इधर उसमें खाने में लगा हुआ है। याले मौला, याले मौला, याले मौला, आगे गुलाब जामुन ले लेना, 3-4 हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मामू वो आदिल से वो केवड़ा मंगाया जरा लेके बनवा दे के बनवा के डालिए ना। ये आदिल है हैदर मौला, अरे भाई केवड़े का पानी वो
मौला या अले 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 मौला किसकी जंजीर लो इसकी शर्ट ला रखा है फिर दबा दो खाली निकाल लो जितना होएगा उतना निकालना मैं कंटिन्यू 30 सेकंड के लिए काफी इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा परचम न झुका है न झुकेगा आतम से कभी न भरा है न भरेगा ना रुका है ना रुकेगा सर जन्म से आगे न झुका है न झुकेगा शादी सर जन्म से आगे न झुका है न झुकेगा न झुकेगा
तरीन अंजुमन मोहतरम से मेम्बरान से गुजारिश है वो दस्ता लगा दें। अभी कुछ ही देर में मातम का इख्तिताम होगा। उसके बाद अंजुमन महबूब काशिफ मुस्लिम जमात के तमाम मेम्बरान को ताजिया सहराने वाली जगह पर हुसैनी घाट पर आप सबसे गुजारिश है कि हुसैनी घाट पर पहुंचे। शाहपुर का मातम न रुका है न रुकेगा, सर से मुझे आगे न झुका है न झुकेगा। इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। परचम न झुका है न झुकेगा। शाफिर का मातम न रुका है न रुकेगा। इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। शाफिर का मातम अंजुमन मौजूदी के मेम्बरान और सियासी मुस्लिम जमात के मेम्बरान से गुजारिश है तो स्टेशन के बाद अपने जुलूस को इख्तिताम करके रेती बंदर प्लॉट नंबर 1 हुसैनी घाट पर पहुंचे ताकि ताजिया सहराने के इंतजाम को अंजाम दे सके। तमाम अंजुमन के जवानी
करके निशानी तो मृत्यु में बुलानी है। ये शाम गरीब है, पीर को खंजर से ज्यादा ये अभियत है। पीर को खंजर से ज्यादा ये अभियत है। तकलीफ जो जिंदगी बच्चों का जाने है। तकलीफ जो जिंदगी बच्चों का जाने है। ये काम गरीब है, दरिया चुनवानी है। ये काम गरीब है, दरिया चुनवानी है। दरिया तेरे बच्चों की बतिया तुमलानी है। जयरा तेरे बच्चों की बतिया तुमलानी है। जय नबुल कहा मैं सबसे आती हूँ। जय नबुल कहा मैं सबसे आती हूँ। मैया तुम अकबर की अपना उठानी है। मैया तुम अकबर की अपना उठानी है। ये काम गरीब है, दरिया चुनवानी है। ये काम गरीब है, दरिया चुनवानी है। दरिया के बच्चों की बतिया तुमलानी है। हर गम को भुला देंगे, हर याद मिटा देंगे। हर गम को भुला देंगे, हर याद मिटा देंगे। जरा तेरे बच्चों की अब याद मनानी है। जरा तेरे बच्चों की अब याद मनानी है। ये काम गरीब है, दरिया चुनवानी है। ये काम गरीब है, दरिया चुनवानी है। जरा तेरे बच्चों की बतिया तुमलानी है। रेहान की परवर की पहचान है जन्नत में। रेहान की परवर की पहचान है जन्नत में। तुम दोनों के सीने पर महतम की निशानी है। तुम दोनों के सीने पर महतम की निशानी है। एहसान गरीब है, दरिया की रवानी है। सबे क्या तकलीफ हो सकती है मुझे, क्या तकलीफ है? साथियों तेलंगाना के सहरानी का एहतमाम मौसमी अली और शिया अपना अपनी जमात की जानब से हुआ है कि जितने लोग ताजिया आलम के साथ आए हैं उनमें से खवातीन से खास करके हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूँगा कि चूँकि यहाँ पे मर्दों का एहतमाम और
जो पब्लिक है वो ज़्यादा है, तो ये आप लोग जो है औरतें बड़ा माहौल में उठे और ये रिक्शे वाले से गुजारिश है कि भाई आप बड़ा अपना रिक्शा उठते और सीधे आके जाओ जहाँ रोजाना खड़ा है वहाँ ले जाओ, ताकि ठीक ठाक से प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए। उसके आप उसका बताइए भाई आपका काम क्या है? कुर्सी डालना। कि हमारे खुर्शीद आलम साहब ने अभी यहाँ पेश फरमाया। खुर्शीद आलम अहले सुन्नत वल जमात पार्टी से शामिल हुए हैं और चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम जो है वो किसी मजहब और मिल्लत की कैद का नहीं चाहता, इसलिए हर एक इमाम हुसैन के चाहने वाले का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अंजुमन मोहम्मदी और शिया इस्लामी रजिस्टर्ड जमात की जानिब से इस साल की हर साल की तरह इस साल भी ताज़िया और आलम मुबारक का सहराने का एहतमाम किया गया है। अयाल हिंद के मार्गदर्शन में और कुछ ही देर में और कुछ दीगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। हम सबका इस्तेमाल करते हैं दरिया के किनारे पे, ताकि सबका आप में से जो मोमिन यहाँ तशरीफ ला चुके हैं उसमें से गुजारिश है कि खास करके जो खवातीन है वो बाहर की तरफ तशरीफ ले जाएं। मैं अहल भाई से गुजारिश करता हूँ कि अपने अहल भाई से गुजारिश है कि वो अपने अल्फाज पेश करें। आप सबसे गुजारिश है अंजुमन मौजूदा अली के मेम्बरान से, खासतौर से वॉलंटियर से और शिया शास्त्र मुस्लिम जमात के मेम्बरान से, तो वो वॉलंटियर्स का काम करते हुए बैरिकेड्स करें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बाहर कर दें। हमारे सहराने वाली जगह पर जो हुसैनी घाट है वहाँ पर कोई बच्चा ना रहे, ताकि अच्छे तरीके से ताज़िया और अलम का सहराने का इंतज़ाम बेहतरीन ढंग से हो सके। आप सबसे गुजारिश है कि छोटे बच्चों को, और मोमिनीन से भी गुजारिश है कि छोटे बच्चों को खाड़ी के नज़दीक न ले जाए, ताकि कोई दुर्घटना या कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा मैं अंजुमन मौजूदा अली और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात के वॉलंटियर से फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो बैरिकेड्स कर लें और वॉलंटियर्स का फर्ज अदा करते हुए ताज़िया सहराने के और अलग के जो इंतज़ामात हैं उसमें प्रशासन के साथ तालमेल करके बेहतरीन ढंग से हम ताज़िया सहराने का काम अंजाम देंगे। और ख़ास तौर से मस्तूरात औरतों से भी गुजारिश है कि वो खाड़ी के नज़दीक ना आए। बच्चों से फिर से गुजारिश है कि वो खाड़ी के नज़दीक ना जाए। अगर आना है तो आप एक किनारे खड़े रह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में ताज़िया सहराने और अलम के सहराने के इंतजाम की शुरुआत हो जाएगी। मोमिनीन से और तमाम अंजुमनों के मेंबर से अंजुमन मौजूदा अली और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात जो है तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इस जुलूस को कामयाबी के साथ इस तरफ यहाँ तक लाने के लिए हम उनके ममनून और मशकूर हैं। अब कुछ ही देर में ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जिन लोगों को भी यहाँ कोई अड़चन हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो अंजुमन मौजूदा अली के मेम्बरान और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात के अराकीन से राब्ता कायम कर सकते हैं और अपने सुझाव या अपनी कुछ भी अड़चन हो उसे पेश कर सकते हैं। और हम खास तौर से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो भी है, फायर ब्रिगेड और मुमरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी, ट्रैफिक के अधिकारी, इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पर शामिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी अधिकारी और जो मेंबर यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे मेम्बरान की वजह से या किसी भी तरीके से कोई आपको अड़चन लगे तो आप हमसे रास्ता कायम कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी ऐलान अंजुमन मौजूदा अली के और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात की तरफ से यहाँ लेडीज शौचालय का इंतजाम भी कॉरपोरेशन ने करवाया है। जो आप लोग सिर्फ ओनली फॉर लेडीज है
वो उसके लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रिज के उस तरफ वो शौचालय का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा अंजुमन मौजूद अली और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात ने पप्पू सर सिम्बासिस स्कूल के संयुक्त अभियान के साथ कुछ बसेस का अरेंजमेंट यहाँ पर लोगों को जाने के लिए किया है। आप उस बस का फायदा उठा सकते हैं। अभी इस गेट के पास से जाने के वक्त कुछ बसें छूटेंगी, आप उसमें घर वापस जा सकते हैं। ये खास तौर से वो प्रायोरिटी सिर्फ लेडीज के लिए है, क्योंकि काफी तादाद में यहाँ आती हैं, इसीलिए उनको जाने का इंतजाम किया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि उसका फायदा उठाएं और ताजिया लेकर आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो ताजिए के साथ और अलम के साथ 1 या 2 आदमी ही हुसैनी घाट की तरफ आए। और हमारे तैराक यानी हमारे तैरने वाले वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि डैम का पानी छूटा हुआ है और पानी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। हमको हर चीज की सेफ्टी देखते हुए सिर्फ तैरने वाले जो हैं वही लोग इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कोई भी लॉन्च पर चढ़ने की कोशिश न करें, वरना अंजुमन मौजूद अली के वॉलंटियर्स और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात के लोग इसे रोकेंगे। आप उसका बुरा ना माने। वस्सलाम। मैं गुजारिशगुजार हूँ शाह खुर्शीद आलम साहब के पहले मैं जनाब अब्बन भाई से गुजारिशगुजार हूँ कि वो अपना नजराना अकीदत बीबी की बारगाह में पेश करें। उसके बाद में हमारे खुर्शीद आलम साहब दोबारा बीबी सईदा की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश करेंगे। पहले गुजारिशगुजार हूँ अब्बन भाई असरार साहब से कि वो अपना नजराना अकीदत पेश करें। हम लोग भेज दिए ना, आया फोटो सही है। जो दूर है हमसे वो अपनी, जो दूर है हमसे वो अपनी तकदीर का मातम करते हैं। जब अश्क फिशानी होती है आँखों की तहारत बढ़ती है और बढ़ता है लहू अपना जब हम, बढ़ता है लहू अपना जब हम तकदीर का मातम करते हैं। बढ़ता है लहू अपना जब हम तकदीर का मातम करते हैं। हजरत अब्बास उठाए रखना, पर्चा में हजरत अब्बास उठाए रखना। शोर महतम से जमाने को जगाए रखना, शोर महतम से जमाने को जगाए रखना। गामे शब्बीर इबादत है कोई रस्म नहीं, गामे शब्बीर इबादत है कोई रस्म नहीं। अपने नस्लों को आजादार बनाए रखना, अपने नस्लों को आजादार बनाए रखना। अभी ताजिया के सामने मैं पावा तवज्जो चाहूंगा भाई से। तूफान गम बता है मेहमान
तूफान गम बपाए मेहमान जा रहे हैं, बदली हुई सजा है मेहमान जा रहे हैं, बदली हुई सजा है मेहमान जा रहे हैं। घेरे हुए अलम को रोती है बेबिया सब, घेरे हुए अलम को रोती है बेबिया सब, लब पर यही सदा है मेहमान जा रहे हैं, लब पर यही सदा है मेहमान जा रहे हैं। कांधों पे जब उठाया ताबूत बेवतन का, कांधों पे जब उठाया ताबूत बेवतन का, सोरे बूटा उठा है मेहमान जा रहा है, सोरे बुका उठा है मेहमान जा रहा है। बच्चे ये कह रहे हैं हम राहता जिए के, बच्चे ये कह रहे हैं हम राहता जिए के, घर सूना हो गया है मेहमान जा रहे हैं, घर सूना हो गया है मेहमान जा रहे हैं। मासूम हो रहा है महसूस हो रहा है, जब से अलम बढ़ा है महसूस हो रहा है, जब से अलम बढ़ा है। अब घर में क्या रखा है मेहमान जा रहे हैं, अब घर में क्या रखा है मेहमान जा रहे हैं। देखेंगे किस नजर से सुना इमाम बाड़ा। आप भैया तो तवज्जो चाहूंगा, बनकर तवज्जो दे। देखेंगे किस नजर से सुना इमाम बाड़ा, जो है वो कह रहा है मेहमान जा रहे हैं, जो है वो कह रहा है मेहमान जा रहे हैं। जब तक के ताजियाती रौनक के मकाम में, जब तक के ताजियाती रौनक के मकाम में, अब घर उजड़ रहा है मेहमान जा रहे हैं, अब घर उजड़ रहा है मेहमान जा रहे हैं, घर सूना हो गया है मेहमान जा रहे हैं। जहरा के लाडले की खिदमत न कर सके हम, जहरा के लाडले की खिदमत न कर सके हम, ये गम बहुत बड़ा है मेहमान जा रहे हैं, ये गम बहुत बड़ा है मेहमान जा
हो गया है, मेहमान जा रहा है। झूला उठा रहे हैं रो रो के अहले मातम, झूला उठा रहे हैं रो रो के अहले मातम। हर दिल तड़प रहा है, मेहमान जा रहे हैं, हर दिल तड़प रहा है, मेहमान जा रहे हैं। आंखों में अश्क भर कर कहते हैं रोने वाले, आंखों में अश्क भर के कहते हैं रोने वाले। कोहे अलम गिरा है, मेहमान जा रहे हैं, कोहे अलम गिरा है, मेहमान जा रहे हैं। आंखों से अश्क गम का दरिया रवा था है दर, आंखों से अश्क गम का दरिया रवाता है दर। नाहा जो मैं लिखा है, मेहमान जा रहे हैं, घेरे हुए अलम को रोती हैं बीबियां। लब पर यही सदा है, मेहमान जा रहे हैं, तूफान गम बपा है, मेहमान जा रहे हैं। बदली हुई फिजा है, मेहमान जा रहे हैं। अब घर उजड़ रहा है, मेहमान जा रहे हैं। गैरा के लाडले की खिदमत न कर सके हम, ये गम बहुत बड़ा है, मेहमान जा रहे हैं। या हुसैन, या हुसैन। पाँच में कौन कौन है उसका भी लेना। हाँ वो लेना। आसान नहीं पड़ता हैं फोटो छान लेना।
ख्वाहिशात हो जाए, सपनों को पूरा कर दो। या अल्लाह जिस तरह इस दुनिया में तुमने हमें अपने माँ बाप